Well, in this video we are going to attempt example number 1.7. इस वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 1.7 को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल रहेगा। इसमें है हमारे पास, कंसिडर करिए तीन चार्जेस Q, Q एंड माइनस Q। दे आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसी ट्रायंगल होती है? जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, सभी साइड्स इक्वल होती हैं और हर एंगल जो है वो 60 डिग्री का होता है। और जैसे फिगर में दिखाया गया है फिगर नंबर 1.10 में, सो व्हाट इज़ द फोर्स ऑन ईच चार्ज। जो हर चार्ज जो इसकी वर्टिसेस के ऊपर है, हमसे पूछा गया है कि उसके ऊपर कितना फोर्स होगा। तो पिक्चर में जैसे क्लियर किया गया है कि हमें ये देखना है कि जो चार्ज Q1 है लोकेटेड एट पॉइंट ए, ये Q के बराबर है। जो बी पॉइंट के ऊपर चार्ज Q2 है वो भी Q के बराबर है। पर जो सी पॉइंट के ऊपर चार्ज Q3 है वो माइनस Q के बराबर है। तो हम जानते हैं हमें जो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है कि जो सेम चार्जेस होंगे, चाहे वो दोनों पॉजिटिव हो चाहे वो दोनों नेगेटिव हो, तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और डायग्राम में हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जब दो चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो हम उसका डायग्राम कुछ इस तरीके का बनाते हैं। देखिए ज़रा, एक चार्ज यहाँ हो गया और एक चार्ज यहाँ हो गया। यदि ये दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो जैसे मैं यहाँ लिख दूँ 1 और यहाँ लिख दूँ 2, तो फोर्स ऑन द सेकेंड चार्ज बिकॉज ऑफ द फर्स्ट चार्ज क्या होगा? यहाँ हम टेल लगाएंगे और टेल से परे की ओर एरो ले जाएंगे। और यदि हम फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज बिकॉज ऑफ सेकेंड चार्ज करेंगे तो यहाँ फर्स्ट के ऊपर टेल रखेंगे और एरो परे की ओर ले जाएंगे। यदि दोनों चार्ज ऑपोजिट होंगे, हम कुछ ऐसे लिखते हैं कि एक माइनस Q होगा और एक दूसरा प्लस Q होगा। इस कॉन्सेप्ट का हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। यदि दोनों चार्ज ऑपोजिट होंगे तो हम क्या करेंगे, टेल यहाँ रखेंगे और जो हेड है वो दूसरे चार्ज की ओर ले जाएंगे। यहाँ देखिए टेल इधर रखेंगे और हेड इधर की ओर ले जाएंगे। तो इस तरीके से जो है डायग्राम बनेगा। तो हम अब देखते हैं, हमें अब आपको समझ आ जाएगा कि डायग्राम किस तरीके से बना है। तो सबसे पहले हम अपना पूरा ध्यान जो है वो पॉइंट ए के ऊपर लेकर चलते हैं। ये रहा पॉइंट ए और इस पॉइंट ए के ऊपर चार्ज Q1 जो कि पॉजिटिव Q है, इसके पर फोर्स लगेंगे। जो चार्ज बी वाला है वो फोर्स लगाएगा और चार्ज सी वाला फोर्स लगाएगा। देखना ये है कि Q1 भी Q के बराबर है, Q2 भी Q के बराबर है। तो दोनों चार्ज सेम साइन के हैं, इसका मतलब ये फोर्स रिपल्सिव लगेगा। और इस रिपल्सिव फोर्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज बिकॉज ऑफ सेकेंड चार्ज। बट जो चार्ज एट पॉइंट सी है उसको हम ऐसे लिखेंगे, इसको पढ़ते ऐसे हैं, फोर्स ऑन F13 का क्या मतलब है? F13 मीन्स फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज बिकॉज ऑफ थर्ड चार्ज, और ये पॉइंट करेगा इस डायरेक्शन में। सो इट लुक्स लाइक दैट। सो अब देखिए ज़रा, आप देखिए अब F12 जो है उसकी डायरेक्शन किधर की ओर है, F13 की डायरेक्शन किधर की ओर है? अब बोथ ऑफ दीज चार्जेस आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस बाय एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये एंगल जो है दोनों के बीच में, यहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल 60 डिग्री होगा तो रिमेनिंग एंगल 120 डिग्री होगा। तो हम यहाँ से F1 निकाल सकते हैं। तो ये रहेगा हमारा पहला काम। तो इसको करना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। सो दोनों ही Q है। हेयर हम यहाँ लिख देते हैं, हेयर Q1 इज इक्वल टू Q2, दोनों ही Q के बराबर हैं। तो बाय यूजिंग द कूलम लॉ हम सबसे पहले लिखते हैं कि हमारे पास फोर्स होगा, फोर्स F12 जो होगा, दिस इज इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू Q, ये आ जाएगा Q स्क्वेयर। दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो आप यहाँ देख सकते हैं, ये L स्क्वेयर हो जाएगा। और इसकी जो डायरेक्शन होगी उसको हम लिख देंगे अलोंग, इट इज़ अलोंग बी ए, बी से ए की ओर होगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बात समझ आई होगी। अब पहले चार्ज के ऊपर जो थर्ड चार्ज कितना फोर्स लगा रहा है, इसको हम लिखते हैं F13 और ये होगा 1/4πε0। दोनों ही चार्ज क्या है, एक Q है एक माइनस Q, पर यहाँ मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये आपके पास Q स्क्वायर हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज L स्क्वायर। सो नाउ इट इज़ अलोंग द डायरेक्शन, एट्रैक्टिव फोर्स होगा ये, तो इट इज़ अलोंग द डायरेक्शन AC।
along AC. This is equation number 2. ओके, अब हमें इन दोनों फोर्सेस की वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स होगा F1 उसको हमें कैलकुलेट करना है। तो F1 हमारे पास क्या आ जाएगा, बाय यूजिंग, हम जो फार्मूला अब इसमें यूज़ करेंगे, रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर सेपरेटेड बाय एन एंगल थीटा। सो रिजल्टेंट इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। सो हियर, यहाँ आप लिख दीजिए, यहाँ जो वेक्टर p है ये है F12, इसका जो मैग्नीट्यूड वो बराबर है और यही q के बराबर होगा, एंड दिस इज इक्वल टू F13, और दोनों ही ये f के बराबर हैं। सो हम ये कह सकते हैं एंड थीटा इज़ 120 डिग्री। सो इसको पुट कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा F1 वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, यहाँ लिखेंगे हम F13 को f मान लेते हैं, इसको f स्क्वायर कह देंगे, दूसरे को भी f स्क्वायर कह देंगे, 2 इंटू f हो जाएगा, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज 120 डिग्री। सो दिस इज F1 इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर, दिस इज कॉस 120 डिग्री, and F1 is equal to under root of 2f square can be taken outside, it is 1 plus cos 120 डिग्री को आप कैसे ले सकते हैं, it is equal to sin of 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ओके, सॉरी, इसको आप ले सकते हैं cos of 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री विच इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस साइन 30 डिग्री। सो दिस इज इक्वल टू -1/2, तो ये आ जाएगा 1 और यहाँ आएगा -1/2। ओके, सो वी हैव F1 इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा 2f स्क्वायर, 1 - 1/2 इंटू 1/2 कैंसल हो जाएगा, इट इज इक्वल टू f विच इज इक्वल टू 1/4πε0 और q स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर ओनली। तो ये इतना अमाउंट आ जाएगा। अब हम आगे ध्यान देंगे कि अब हम पॉइंट बी के ऊपर यदि चलते हैं, इफ़ यू विल कॉन्सेंट्रेट ऑन पॉइंट बी, तो बी पॉइंट पर सेम वैसा ही हाल होने वाला है, क्योंकि दोनों चार्जेस सेम है, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा F21, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज, ये हो गया फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, और जो फोर्स सेकेंड चार्ज के ऊपर थर्ड चार्ज लगाएगा, आप देखिए थर्ड चार्ज जो है वो नेगेटिव है, तो दोनों ऑपोजिट चार्ज हो जाएंगे, तो फोर्स कैसा लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा। तो इस चार्ज को आपने चूज़ किया हुआ है, इसलिए इसके ऊपर आप टेल रखेंगे और जो हेड है वो नेगेटिव चार्ज की ओर पॉइंट करेगा। तो अब आप यहाँ देखें, ये एंगल जो है दोबारा फिर से 60 डिग्री है और ये 120 डिग्री है, इसका मतलब दोबारा फिर से सारे का सारा आंसर वैसा ही आने वाला है। इसलिए हम जस्ट लिख देते हैं कि जो F2 होगा, यहाँ हम लिख देते हैं सिमिलरली कि जो F2 होगा वो भी किसके बराबर होगा, दिस इज 1/4πε0 q स्क्वायर डिवाइड बाई l स्क्वायर। सो इट्स मैग्नीट्यूड इज स्ट्रिक्टली रिमेन द सेम एंड इट पॉइंट्स इन द डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर 1.10। हम अपने सवाल को आगे लेकर चलते हैं। हमारा सवाल जो है वो यहाँ पहुँचा कि हमने F1 को कैलकुलेट कर लिया और हमने F2 को कैलकुलेट कर लिया। अब हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि हमने ये देखना है कि जो चार्ज C पॉइंट के ऊपर है, जो नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर टोटल फोर्स कितना लगेगा। इसके लिए आपको मेरे साथ ब्लैक बोर्ड के अगले पेज पर चलना होगा। तो ये है हमारा अगला पेज, ये इसकी हम बात कर रहे हैं। इसमें हमें जब फार्मूला लगाना होता है, देखिए तो कूलम्स लॉ में फोर्स जो होता है 1/4πε0 तो कांस्टेंट है। आप दो चार्जेस का आपको नॉलेज होना चाहिए और दो चार्जेस एक दूसरे से कितने दूर हैं उसका पता होना चाहिए, तो यही हमें जानकारी चाहिए। तो इसमें तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में डिस्टेंस बराबर रहेगा, तो l स्क्वायर ही आएगा। ओके, सो इसका हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। देखिए अब हमें पढ़ना है, सबसे पहले हम देखेंगे फोर्स ऑन थर्ड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। इसका मतलब ये हो गया, अब आपके पास आ जाएगा 1/4πε0
तो दोनों चार्ज का जो प्रोडक्ट आएगा वो क्यू स्क्वायर आएगा मैग्नीट्यूड में, और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है एल स्क्वायर आ जाएगा। डायरेक्शन आपके पास आ जाएगी अलोंग। आपने चार्ज चूज़ कर लिया है ये वाला, और ये चूज़ कर लिया, इसके ऊपर टेल रखेंगे, और यदि ये ऑपोजिट चार्जेस हैं तो ये दोनों के बीच में एरो आ जाएगा। ओके, सो ये हमारे पास आ गया अलोंग सी ए, दिस इज़ अलोंग सी ए। सो वी विल मार्क दिस इक्वेशन एज, मार्क किया नहीं है इक्वेशन, सो हम इसको इक्वेशन नंबर कोई 1 ही लिख देते हैं। ओके, सो फोर्स ऑन नाउ थर्ड चार्ज बिकॉज ऑफ सेकेंड चार्ज इज सेम फार्मूला, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और चार्जेस का स्क्वायर हो जाएगा और डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा, और डायरेक्शन यही रहेगी अलोंग द डायरेक्शन सी टू बी, अलोंग डायरेक्शन सी बी। मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है कि रिजल्टेंट जो फोर्स होगा नीदर इट विल पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ F31, जो अब देखिए एक वेक्टर आपका है वो ये बता रहा है कि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, दूसरा वेक्टर आपको बता रहा है कि जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो हमें क्या देखना है कि जो रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा वो हमें चूज़ करना है। सो टू वेक्टर्स आर separated by an angle of 60 degree. So we will use once again the formula of resultant of two vectors. So here I will choose using, हम ऐसा लिखते हैं, using resultant R is equal to under root of this is p square plus q square plus 2pq cos theta। इसका हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ वेक्टर p वेक्टर जो है वो है F31 एंड दिस इज़ ऑल्सो इक्वल टू F32। इनका जो मैग्नीट्यूड है ना ये बराबर है, और ये Q भी वेक्टर भी यही है। ओके, ये सारे बराबर हैं, तो इसको हम कॉमनली F का नाम दे देते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे हमारे पास जो आएगा F3 इज इक्वल टू द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस इज इक्वल टू दिस इज एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, पी का स्क्वायर की जगह भी एफ स्क्वायर, क्यू की जगह भी एफ का स्क्वायर आ जाएगा, 2 इंटू एफ एफ स्क्वायर हो जाएगा, एंड कॉस नाउ हियर यहाँ लिख देते हैं हम कि जो थीटा है वो 60 डिग्री है, सो दिस इज़ कॉस 60 डिग्री। ये देख लीजिए आप यहाँ देख सकते हैं। सो F3 नाउ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस इज 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर इंटू cos 60 degree. So this is F3 is under root of 2f square can be taken outside. This is 1 plus cos 60 degree. 1 plus cos 60 degree. This is F3 under root of this is 2f square. 1 plus cos 60 degree is just 1/2. So इसको आप लिख सकते हैं F3 is equal to under root of दिस इज़ 2f स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास रह जाएगा अंडर रूट 3 टाइम f। सो बट वी हैव सीन फ्रॉम हेयर, हमने ये देखा, अब यहाँ से देखिए हमने क्या देखा, हमने देखा F1 जो है वो f के बराबर है, F2 जो है वो भी f के बराबर है, बट जो F3 है वो है अंडर रूट 3 टाइम f, ये अंडर रूट 3 टाइम f के बराबर है। बट इसको यदि आप फर्दर आगे इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो आप ये पाएंगे कि सम ऑफ ऑल दीज थ्री फोर्सेस F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू 0। ओके, सो दिस इज लेफ्ट फॉर योर एक्सरसाइज। आई होप दैट यू विल सॉल्व इट। आपको एक हिंट दे देते हैं कि इसको यदि आप देखिए आगे एक्सटेंड करते हैं ऐसे करके, और इनके दोनों के बीच में यदि रिजल्टेंट निकालेंगे तो जो रिजल्टेंट है वो इसके एग्जैक्टली अपोजिट आ जाएगा, एंड यू विल फाइंड द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। With this, I am going to close this video. Thank you very much. I hope that you have enjoyed it. And if you do have any trouble, you need to continue writing in the comment box. Thank you.